तो आज की इस वीडियो में मैंने चुराया 20 से भी ज्यादा डायमंड आर्मर, वो भी क्लेम लैंड से इन एमसी फ्लीट। तो ये बात है थोड़े दिन पहले की, जब मेरी आईडी हैक हो चुकी थी और यहाँ पर मेरे पास न्यू आईडी में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मुझे दो दोस्त मिले थे जिन्होंने हेल्प की थी मेरी ग्राइंड करने में। और यहाँ पर भाई मुझे दो दोस्त मिले हैं, एक है गोकू और एक है ओजी एंडर। उसमें से एक का नाम था गोकू, पर उससे थोड़े दिन बाद ही वो मेरे सारे के सारे स्पॉनर जो है वो चोरी करके ले जाता है। और यहाँ पर जब मैं लास्ट वीडियो में बताता हूँ कि गोकू जो है वो चोर निकला और मेरे सारे स्पॉनर लेके चले गया, पर भाई वो कमेंट में आके लिखता है कि भाई मैंने स्पॉनर चोरी नहीं किए, वो सारे स्पॉनर मैंने ही ग्राइंड किए थे। और ये बात आधी सच भी है, पर भाई मैं इसका रिप्लाई देते हुए कहता हूँ कि मेरा एक और दोस्त था जिसने इसको हैक कराने में हेल्प की थी, जिसका नाम था अंकित। और जब वो मेरे कमेंट का रिप्लाई करता है और लिखता है कि अंकित भी मेरे साथ है, और तब मुझे पता लगता है कि मेरे साथ धोखा हो चुका है और मेरे दोनों दोस्तों ने मिलकर। पर उसके एक दिन बाद ही मेरे पास अंकित की कॉल आती है और मुझे ये पता लगता है कि अंकित ने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो गोकू का पीछा कर पाए और पता कर पाए कि उसने सारा सामान कहाँ पर रखा हुआ है और कौन सी नवी टीम ज्वाइन की है। इसके बाद अंकित जो है उस टीम का भी ट्रस्ट गेन करता है और ये सारी बात वो मुझे बताता है। और मेरे दिमाग में एक पूरा प्लान रेडी था गोकू से बदला लेने का। उठा लो भाई सारे आर्मर। और ये होता है भाई यार धोखा करने का नतीजा। तो यहाँ पर मुझे अंकित भाई ने टेलीपोर्ट कर लिया और भाई जहाँ पर गोकू आया था ना भाई, जिस टीम के लिए वो हमें छोड़ के आया था, वहां पर अंकित ने सारा ट्रस्ट ले लिया है भाई, उनसे ट्रस्ट ले लिया है, उनका ट्रस्ट गेन कर लिया है भाई, ये कह सकते हैं। क्योंकि इसने भाई जिसने पैसे मांगे अंकित से, इसने उसको पैसे दे दिए। जिसने भाई जो बिल्ड बनाने को कहा, और इसने भाई स्पेशल एक फार्म भी बनाया भाई, जिससे ये इनका ट्रस्ट जीत पाए। और ऐसा करने के बाद इसने यहाँ का ट्रस्ट गेन कर लिया था। और अब भाई हम कुछ भी कर सकते थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम गए गोकू के घर, और भाई इसने बहुत अच्छा घर बना रखा था। किसी की तो इंस्पिरेशन ले रखी है भाई, कमेंट में जाके बताओ भाई किसकी इंस्पिरेशन ले रखी है इसने घर बनाने में। और फ्लोर भाई इसने पूरा आयरन का बना रखा था, और हमने यहाँ से सारे के सारे स्पॉनर चोरी कर लिए। और यहाँ पर एक बीच में इसने डायमंड का ब्लॉक भी लगा रखा था, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, तो हमने वो भी उठा लिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ से। उसके बाद हमने इसके घर पे आग लगाने की कोशिश की, पर क्यों आग नहीं लगी, फिर हमें पता लगा कि हम आग नहीं लगा सकते भाई, जिसका क्लेम है वही सिर्फ लगा सकता है। जिसको भाई क्लेम दे रखा है, ट्रस्ट दे रखा है, वो कुछ नहीं कर सकता भाई, सिर्फ तोड़ सकते हैं। तो हमने तोड़ने की बजाय इसके पूरे घर में ऑब्सीडियन प्लेस कर दिया, क्योंकि अगर हम तोड़ देते तो ये दोबारा बना लेता बहुत आसान तरीके से। हमने ऑब्सीडियन प्लेस किया ताकि इसको टाइम भी लगे और हम याद भी आए थोड़ी देर तक कि मैंने किससे पंगा ले लिया था और किसके साथ धोखा किया था। तो हम यहीं रुकने वाले नहीं थे, हमने बाकी सब घरों को लूटने का प्लान बना लिया था। यहाँ अंकित भाई हर एक के घर घर में जाके जो जो इम्पोर्टेंट सामान छोड़ो, शलकर भी हम सब उठा लिए। जो शलकर में फालतू का सामान था भाई, हमने सब कुछ उठा लिया। और यहाँ पर घूमते घूमते पहले हम ट्री हाउस में गए, और यहाँ पर भाई मैं फार्म में फंस गया भाई। यहाँ पर आसपास बहुत सारे बंदे की टीम के ऑनलाइन थे, और यहाँ पर मेरा पोर्शन भी खत्म होने वाला था, मैं यहाँ पर फार्म पे फंसा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अंकित भाई को बुलाया और उसके बाद ये भाई तोड़वाया। उसके बाद मैं बाहर निकला। अब भाई मेरे पास इनविज नहीं था और मैं बिना आर्मर के था ना, मेरे पास इनविज है, वो ये मुझे आराम से देख के मार सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं इनके ऑनलाइन, पर ज़्यादातर नहीं है, थोड़े बहुत हैं। और ये तो भाई साइड वाला एरिया था जो इनका मेन बेस था, जहाँ इनका लीडर रहता था, जहाँ जरूरी सामान इनका पड़ा था, वहाँ का हम ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए थे। उनको भाई कोई लोगों को ही मिलता है, तो जितना मिला भाई उतने में हम खुश हैं। उसके बाद भाई थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमने काफ़ी सारे शलकर चोरी किए, स्पॉनर भी सारे के सारे उठा लिए, और लास्ट में जाके हमें देखो क्या मिला। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया बेस बना रखा था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने गेमर फ्लीट का स्टैचू बना रखा था, ट्री हाउस बना रखा था, और हर एक टाइप की भाई मॉडर्न हो या लकड़ी वाला हाउस हो, हर एक चीज़ बना रखी थी। अरे भाई कितने सारे डायमंड के आर्मर है, उठा लो भाई, ये सारे आर्मर उठा ले अंकित भाई।
आज तो लॉटरी लग गई, हम तो भाई स्पॉनर ही लेने आए थे यहाँ पर, तो हमें आर्मर भी मिल गए। तो यहाँ पर मुझे 20 से भी ज़्यादा आर्मर मिल जाते हैं, वो भी डायमंड के, ना आयरन के ना किसी और चीज़ के भाई। पिछली बार तो मैंने हाइस्ट की थी, उसमें हमने आयरन के आर्मर चोरी किए थे वो 50 से ज़्यादा। इस बार हमें डायमंड के आर्मर मिल जाते हैं जिनके ऊपर अलग अलग टाइप की ट्रिम लग रखी थी, और मोस्टली सब पे साइलेंस ट्रिम और अलग अलग ओर्स का यूज़ करके भाई उसको ट्रिम कर रखा था। तो ये हमारे बेस पे बहुत अच्छे लगने वाले थे। माना भाई इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर भाई यार बेस सजाने में ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर हम सारे के सारे आर्मर चोरी कर लेते हैं, और मेरी भाई पूरी इन्वेंटरी भर गई थी, इसलिए मैं आधा सामान घर छोड़ के आया। उसके बाद आके भाई हमने बाकी के बचे हुए, हमने इसके भाई वो क्या कहते हैं भाई जो लाल लाल से नेदर में उगता है वो भी चुरा लिए, और उसके बाद हमने इसके सारा कुछ तोड़ लिया और यहाँ से सब कुछ लेके चले गए। भाई मुझे बुरा तो फील हो रहा था, पर भाई इनकी वजह से भाई हमें धोखा मिला, तो इनको भी पता लगना चाहिए ना भाई। यहाँ सारे आर्मर उठाने के बाद हम यहाँ पर एक साइन प्लेस कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि जो भी हुआ है ये सब गोकू की वजह से हुआ है, ताकि भाई वो भी इसको टीम में ना रखें। यहाँ पर हमने माइनक्राफ्ट MC फ्लीट की बिगेस्ट हाइस्ट को कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर हमने इतना सारा सामान चोरी किया था भाई, कम से कम भी इसकी भाई कीमत 10 या 15 मिलियन तो होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्मर हैं जो मैक्स आउट हैं, थोड़े बहुत मैक्स आउट नहीं है पर मोस्टली सारे मैक्स आउट हैं। और इतने सारे शेल्कर है भाई, 10,000 कीमत इनकी भी होती है, और इनके अंदर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा है। और भाई हमने दोबारा से बिगेस्ट हाइस्ट को अंजाम दे दिया है, और ये हमने इसीलिए किया था ताकि इसने भाई हमारे साथ धोखा किया था उसको भी पता लगना चाहिए कि भाई कैसा फील होता है जब आपका सामान चोरी हो जाता है। और यहाँ पर ये हमने इसीलिए किया था क्योंकि गोकू हमारे बहुत सारे स्पॉनर चोरी करके ले गया था, जो आधी उसकी मेहनत थी पर आधी हमारी भी मेहनत थी। पर भाई अगर वो बता के जाता भाई कि स्पॉनर मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ और मेरे जो स्पॉनर थे मुझे दे दो, तो भाई हम बिल्कुल आराम से दे देते, ना ये करने की नौबत आती। पर भाई अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही करे तो भाई आपको भी एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा, आपके दिमाग में भी आएगी कि हाँ भाई बदला तो लेना है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। और भाई यही थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी ऐसी खतरनाक वीडियो आती रहेगी इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।